देखिए दोस्तों, जो आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था परसों 1 अक्टूबर 2023 को, तो उसके वो मैंने ये जो पेपर सोल्व करवाया है पिछले वीडियो में, उसके 40 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। और देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि ये वही पेपर है जो आरपीएससी ने वेबसाइट पे डाला है, और वही आंसर की से उसी आंसर की से सोल्व करवा रही हूँ जो आंसर की आरपीएससी ने जारी की है। ठीक है, तो आज बिना वेस्ट किए अगले 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही है, दोनों कथन सही है। देखिए, आप फटाफट अपने क्वेश्चन मिला लीजिए आंसर्स, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो मिला लीजिए, और जिन्होंने एग्ज़ाम आरएस प्री का नहीं दिया, वो पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी पेपर का लेवल देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या उनके आंसर है, आरपीएससी ने कौन से आंसर को सही माना है। ठीक है, तो अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती हैं। और सेकंड है कि पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 4 के केवल 1 सही है। जो 1 नंबर जो कथन है वो सही है और सेकंड गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख के नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। अगला सवाल है कि औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, कि भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन का 80% हिस्सेदारी रखता है। तो ये कथन गलत है। अगला सवाल है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी 126वें स्थान पर है। अगला सवाल है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा 1 नंबर, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है। तो ये कथन सही नहीं है। अगला सवाल देखिए कि निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ब्याज दर है जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अगला सवाल है कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक एवं प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि 5.18%। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि केवल बी। ये जो 2 कथन दिए गए हैं इसमें दूसरा कथन सही है और पहला गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, ये जो तथ्य है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। देखिए, हम फटाफट कर रहे हैं, केवल आंसर टिक कर रहे हैं, तो आप अपना पेपर मिला लीजिए। ये एकदम ऑथेंटिक पेपर और ऑथेंटिक आंसर की है, जो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे डाली है वही है। तो आप एकदम आंखें बंद करके इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि व्यापार होटल व जलपान गृह। यानी ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। 52 नंबर क्वेश्चन है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। जिसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
अगला सवाल है राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर यानी कि 14 दिसंबर को। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर यानी कि 2005 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनके नन्हे शिशुओं यानी कि 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर यानी कि मिशन वात्सल्य योजना। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर यानी कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर यानी कि मॉर्फिन। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अवतल व उत्तल लेंस द्वारा, क्रमशः अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। नेक्स्ट है डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर FBACED। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, तो यह इसका आंसर होगा 2 नंबर यानी कि दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमेलाइट 4 को परमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है, तो वह है 3 नंबर PSLV-C55। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती हैं। तो वो प्राप्त संरचना कहलाएगी क्वांटम वेल, 2 नंबर क्वांटम वेल। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर MP3 वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर यानी कि इसका आंसर होगा 3 नंबर हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का। ये आंसर गलत है। ठीक है। अगला सवाल है ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर यानी कि न तो A और न ही B। अगला सवाल है निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर यानी कि डेंगू जीवाणुीय रोग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर फाल्सीपेरम। ठीक है। नेक्स्ट है NTU मापने की इकाई है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर यानी कि जल की आविलता यानी टर्बिडिटी, जल की आविलता टर्बिडिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर लाइकेन है जो प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। अगला सवाल देखिए कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, साउथ में। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर यानी कि 20%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है बीकानेर में। ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी कि श्री अन्न फसलों का है? तो 76 का सही आंसर होगा 4 नंबर यानी कि जवार, कोदो, कांगनी और रागी। जवार, कोदो, कांगनी, रागी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड।
अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जोबनेर में। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक कथन के पश्चात दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, तो कौन से तर्क अधिक मजबूत है? ठीक है, तो ये कथन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है। अगला सवाल है कि कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं और इनमें भी यही पूछा गया है कि कौन से अंतर्निहित नहीं है, तो आप मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 2 के दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित है। ठीक है, दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित है। अगला सवाल है कि दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और बताइए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। तो इसमें भी होगा कि ये 2 नंबर की 1 और 2 दोनों अनुसरण करती है। ठीक है, अगला सवाल है, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष, ये भी कथन वाला सवाल है, तो इसका भी आंसर होगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये देखिए, वीडियो को पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अनुक्रम का अगला पद है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, देखिए ये मेंटल एबिलिटी वाले सवाल ये बिल्कुल इजी है, इनको मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी आपके लिए, और ये बहुत इजी से ये सारे सवाल सही होने चाहिए आपके। 85 में आएगा 4 नंबर, ये भी कूट भाषा वाला है ना, कि इस चीज़ को ये लिखते, इसको ये लिखते, तो इसको क्या लिखेंगे, बस वही, इधर का नंबर इधर आएगा। और फिर एक परिवार में 8 सदस्य है, ई एफ और जी की माता है। ई है जो एफ और जी की माता है, ए ई का जवाई है, सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है, डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, एच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है। तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जीजा साला, 3 नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। बीना रेखा और वीना है जो रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में खड़ी है और यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ी है। तो पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 23 मीटर, 3 नंबर। क्या? 23 मीटर। ये जो 88 सवाल है, 7 व्यक्ति पी वाई क्यू आर एस टी यू वी, ये इसके दाएं, ये इसके बाएं है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर वी। बिल्कुल मध्य में कौन बैठा हुआ है? वी। नेक्स्ट है कि एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान ही दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि 7। कितनी? 7। अगला सवाल है, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाए गए हैं। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि 8। अभी मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, कईयों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो मैथ्स को छोड़ के ही जाते हैं। तो इनमें सीधा मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो इसमें 91 में 3 होगा, यानी कि 8000। और ये जो 92 है, इसमें होगा 1 नंबर 64%। और ये 93 है, इसमें भी होगा 1, यानी कि 20। और 94 है, इसमें होगा 4 नंबर। और फिर ये आ गया रन वाला, बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज सबसे तेज़ रन बनाता है? तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर, यानी कि क्यू। नेक्स्ट है ये बंटन का माध्यमिका वाला सवाल है, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर, यानी कि 6। और फिर ये मूलधन का है, चक्रवर्ती ब्याज वाला सवाल, तो इसका आंसर होगा 12,000, 2 नंबर। और फिर है ये गुणनफल का, इसमें होगा 2 नंबर। और 99 पे है राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि 44। अगला है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है?
तो इसका आंसर होगा सोरसन बेनार अभ्यारण्य, इसका आंसर होगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य, 3 नंबर धौलपुर करौली अभ्यारण्य। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि ये वापस मैथ्स का सवाल आ गया है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, आप मिलान कर लेना अपने पेपर से। और हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM का लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये आगे कथन वाला सवाल हो गया, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, तो वे निम्न में से किस देश से है, तो वह है ट्रिनिडाड व टोबैगो से, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो से। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है, तो इसका नाम है यूरिया गोल्ड। क्या है, यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है, तो वह है स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है, तो वह देवीलाल महिया, देवीलाल महिया। नेक्स्ट है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है, तो वह नई दिल्ली, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो वो है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वह है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया, तो वह उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में। अगला सवाल है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो वो है 7वां। कौन सा, 7वां स्थान प्राप्त किया है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। किसमें, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। अगला सवाल है, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, का संबंध किस खेल से है, राजेश्वरी कुमारी, तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। राजेश्वरी कुमारी का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी, तो इसका आंसर होगा कि उज्बेकिस्तान। किससे, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया, तो इसका आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई, तो इसका आंसर होगा रेड टोंक। नेक्स्ट है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो वह है वत्सराज। वत्सराज के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी सुलेमान। ठीक है, अगला सवाल है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम निम्न में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ, तो ये विलय हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को।
नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो वो थे जाडोल में। मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है, जाडोल, उदयपुर, कराड़ा, नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इसमें समानता है कि ताम्र उपकरणों के भंडार है। तीनों ही जगह क्या है? ताम्र उपकरणों के भंडार। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो यह सवाई जय सिंह। क्या है? सवाई जय सिंह। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो वह जसनाती सिद्ध। जसनाती सिद्ध। नेक्स्ट है, गोलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर 18। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है चारण शिवदास। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें है गलत मलिना जी गागरोण, ये गलत है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है झालरापाटन में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरोण का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। गागरोण का दुर्ग जल दुर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो इसका आंसर होगा जगतपति जोशी। जगतपति जोशी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? वो है वाकाटक वंश। अगला सवाल है कि भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो वह शुंगकालीन स्थापत्य। क्या है? शुंगकालीन स्थापत्य। नेक्स्ट है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? आंसर होगा सोमदेव। अगला, कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर अलसानी पेड़ना। अलसानी पेड़ना। ये बहुत डीपली सवाल था। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर पंचमहल। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को। अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो की थी 1905 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर 2, 3 और 4, यानी कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हरदेनाथ कुंजरू, ये तो सदस्य थे। सर तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। अगला सवाल है कि एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है उत्तरी सागर में। किसमें? उत्तरी सागर में। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित है? तो वह है सुहरावर्दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो वह है यूरोप। कौन सा? यूरोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर ए, सी और डी सही है, यानी ए, सी और डी सही। जो बी है ये गलत है, यानी नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है, ये गलत है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ए, सी और डी। यानी गुजरात तट नहीं प्राप्त करता है, बाकी तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि लौटते हुए मानसून से। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर रूपकुंड, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर मिडलैंड्स प्रदेश। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों है। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये वही
क्वेश्चन पेपर है जो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है और उसी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। तो आप अपना पेपर मिला लीजिए और जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो केवल पेपर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आरपीएससी किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट और लगे रहिए तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।